अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में उसकी कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा सिमेट्रिक ग्रुप की क्लास इक्वेशन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे और कुछ रिजल्ट्स हैं। उनके अलावा आज हम एक नई टर्मिनोलॉजी कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड द क्लास इक्वेशन फॉर S4। अब क्लास इक्वेशन जो थी उसका तरीकेकार हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि आपने जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उनके ऑर्डर्स को सम की शक्ल में लिखना है, तो उसको हम क्लास इक्वेशन का नाम देते थे। तो अब हम सबसे पहले S4 के अंदर देखते हैं कि कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी और उनके ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं SN ग्रुप की, सिमेट्रिक ग्रुप की। जी तो सबसे पहले हम पार्टीशंस देखते हैं, इसकी कितनी पार्टीशंस होंगी। तो 4 को हम 1 के सम की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस एलिमेंट होगा कॉन्जुगेसी क्लास का, उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास इसको यूं भी लिखा जा सकता है सम की सूरत में, तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 3 साइकिल बनेगा, 2 + 2 लिखेंगे तो आपके पास ये 2 सुपर पोजिशन हैं, इनके प्रोडक्ट की सूरत बनेगी। और अगर 4 आएगा तो फिर इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यार इनको अली रजा को ना कोई बता दे कि किस तरह से वो आवाज आती है, उनको तरीका नहीं समझ आ रहा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 2 साइकिल्स हैं, 2 साइकिल से मुराद ऐसे साइकिल्स जिनकी लेंथ 2 है, मतलब जिनको हम ट्रांसपोजिशंस का नाम भी देते हैं, उनकी तादाद मालूम करते हैं कि S4 में वो कितनी होती है। तो इसका तरीकाकार जो है वो हमने सीखा था, वो मैं फार्मूला अगेन राइट कर देता हूँ कि जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ M साइकिल्स, ठीक है। M साइकिल्स मालूम करने का जो तरीकेकार है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी भी किसी लेक्चर में बताया था शायद। SN के अंदर होगा तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखेंगे साइकिल की लेंथ M है, तो यहाँ पर आप M राइट कर लें और यहाँ पर N फैक्टोरियल आएगा और नीचे आप बटे के क्या लिखेंगे, N - M फैक्टोरियल। तो ये जनाब आपके पास फार्मूला आ जाता है M साइकिल्स की तादाद मालूम करने का। तो यहाँ पर आपके पास M2 है और N आपके पास जो है वो 4 है, मतलब S4 के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो ये आप इवेलुएट करेंगे तो ये 6 टोटल आ जाते हैं। तो हमें ये पता है कि जो सेम लेंथ के साइकिल्स होते हैं वो सारे कॉन्जुगेट होते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो 2 साइकिल्स है उनकी तादाद 6 है। तो इसका मतलब है कि जो इस बेस एलिमेंट से इससे जनरेट होने वाली जो कॉन्जुगेसी क्लास है उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से बन जाएंगे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। बहरहाल हमने राइट तो नहीं करने, उसने क्लास इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा है, तो हमें सिर्फ उनकी तादाद चाहिए। इसी तरह नंबर ऑफ 3 साइकिल्स आपने S4 में फाइंड करने हैं, तो ये आप इसकी जगह 3 लिखेंगे M की जगह और N की जगह 4 लिखेंगे, तो इसको इवेलुएट करने से आपके पास 8 आ जाते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ 4 साइकिल्स निकालेंगे तो ये आपके पास 6 आते हैं।
अच्छा, इस तरह की जो परमोटेशंस होती हैं उनको निकालने का ये तरीकेकार है। यहाँ पर n लिखेंगे। अब इसमें फर्स्ट साइकिल में 2 एलिमेंट्स हमने यूज कर लिए हैं, तो जब 4 में से आप 2 यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 2 आएगा। तो इसको आप देख लें, इवेलुएट करें कि ये कितना बनता है। ये आपके पास 3 आ जाता है। तो क्लास जो बनेगी, क्लास इक्वेशन जो बनेगी, ये क्लास इक्वेशन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट आपके पास जिसमें सिंगल एलिमेंट था वो कॉन्जुगेसी क्लास ट्रिवियल जिसको कहते हैं, और 2 साइकिल वाली क्लास की लेंथ, फिर 3 साइकिल वाली क्लास की लेंथ, फिर 4 वाली, और उसके बाद 3 वाली। तो ये आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप S4 की क्लास इक्वेशन हमने बना दी। जी नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, ये रात को भी मैंने बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 परमोटेशंस हैं, एक परमोटेशन F है, दूसरी परमोटेशन G है, और आपने यहाँ से ये G का कॉन्जुगेट निकालना है डिटरमाइंड बाय F। तो सॉरी, यहाँ पर ये गलती से इस तरह से लिखा गया, हमने फाइंड करने G इनवर्स। अगर ये फाइंड करना हो तो नीचे जो कि ये फाइंड किया हुआ है, वैसे आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नीचे सॉल्यूशन के अंदर G इनवर्स फाइंड आउट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने G की वैल्यू लिख ली, उसके बाद ये ब्रैकेट में मैंने F की वैल्यू लिखी है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने G इनवर्स लिख लिया है। अब इसका तरीकेकार मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सेंटर में आप जिस एलिमेंट को रखते हैं, जो कॉन्जुगेट जिसका फाइंड करना चाहते हैं, जो आपके पास आंसर आएगा इस प्रोडक्ट का, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इससे मैच करता होगा। जैसे अब इसमें फर्स्ट आपके पास 2 साइकिल है, उसके बाद ये 3 साइकिल है, और ये 4 साइकिल है। तो इसमें ये जो पहला एलिमेंट 1 है, इसमें अब आप देखें 1 का इमेज 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट 2 है, अब यहाँ से आप देखें 2 का इमेज 4 है, तो यहाँ पर आपने 4 राइट कर दिया। ये 2 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब 3 साइकिल पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 है, तो इसमें आप देखें 3 का इमेज जो है वो 5 है, 3 का इमेज 5 है। जी यहाँ पर आगे मजीद हम चल रहे थे कि ये 3 आपके पास है, तो 3 का यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 बनता है, तो 5 ये मैंने राइट कर दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ये एलिमेंट 4 है, तो इसमें आप देखें 4 का इमेज 6 बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 राइट कर दिया। उसके बाद लास्ट एलिमेंट इसमें 5 है 3 साइकिल में, तो यहाँ पर आप देखें 5 का इमेज जो है वो 7 है, तो यहाँ पर हम 7 राइट कर देंगे। इसी तरह आगे 4 साइकिल में चलते हैं, तो ये एलिमेंट है 6। अब 6 एलिमेंट का यहाँ पर इमेज कितना है 8, तो इसीलिए हम यहाँ पर 8 राइट करेंगे। इसी तरह ये 7 है, तो 7 का इमेज इसके अंदर ये 7 है, तो लास्ट वाले का जो इमेज होता है वो फर्स्ट 1 होता है, तो 7 का इमेज 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है 8, तो 8 का इमेज आप देखें तो 8 का इमेज ये बनता है 2, तो इसीलिए हमने 2 राइट किया। यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर इस फर्स्ट परमोटेशन में 9 नहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ नहीं होता परमोटेशन में, उसका इमेज वो खुद होता है, तो इसका मतलब है 9 का इमेज 9 है फर्स्ट परमोटेशन में, तो इसीलिए हमने 9 को 9 ही रहने दिया। तो ये इस तरीके से आप ये कॉन्जुगेट जो है, ये सिमेट्रिक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो परमोटेशन हैं, उनमें इस तरह से आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेसी क्लास, दिस इस कॉन्जुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें ये 5 साइकिल है, इसके कॉन्जुगेट्स निकालने हैं।
तो इसका मतलब है कि S5 में जितने भी 5 साइकिल होंगे ना, वो सारे इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे। तो उनकी तादाद निकालने का ऑलरेडी हम तरीका डिस्कस कर चुके हैं। MB5 ले लें, NB5 ले लें, तो ये आपके पास 24 निकल आएगा। तो इसका मतलब है इस एलिमेंट की, इस साइकिल की कंजुगेसी क्लास में टोटल आपके पास 24 एलिमेंट्स बनते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द कंजुगेट्स ऑफ दिस साइकिल। अब ये ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, ट्रांसपोजिशन भी इसको कहते हैं। तो S3 में बनने वाले जितने भी 2 साइकिल्स होंगे, मतलब 2 लेंथ वाले साइकिल होंगे, वो सारे इसकी कंजुगेट होंगे। तो ये खुद भी उसमें आ जाएगा। और इसमें कौन है 2 साइकिल वाला? 1 और 3। 1 और 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 3 है, तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास इसके 3 कंजुगेट्स बन जाएंगे S3 के अंदर। मतलब इसकी जो कंजुगेसी क्लास बनेगी उसमें ये टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे जी। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। तो एक थ्योरम स्टेटमेंट उसकी है कि लेट जी बी अ नॉन एबिलियन ग्रुप। जी पर कंडीशन है कि वो नॉन एबिलियन होना चाहिए और इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम के क्यूब की सूरत में लिखा जा सके। तो उस सूरत में जो इसका सेंटर होगा उसमें टोटल p एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये जो प्राइम है ना, जिसकी ये पावर है, उतने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। और इसका जो नॉर्मलाइजर है उसमें p स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। और इसकी जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, मतलब इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी बनेगी, उसका ये फार्मूला p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 होगा। जैसे एन एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल है, तो ग्रुप हमने लिया हुआ है क्वार्टिनियंस का, Q8 हमने ग्रुप लिया हुआ है। अब Q8 का जो ऑर्डर होता है ना, वो 8 होता है। तो 8 को एक प्राइम के क्यूब की सूरत में लिखा जा सकता है। यहाँ पर प्राइम कौन है? 2 प्राइम है। तो इसका मतलब है कि Q8 का जो ऑर्डर है वो 2 है। और आपको याद होगा इसका जो सेंटर था Q8 का, उसमें ये 2 एलिमेंट्स थे, प्लस माइनस 1। तो इस फार्मूले से भी ये वेरिफिकेशन हो गई कि इसके सेंटर का ऑर्डर 2 है। इसी तरह इसका जो नॉर्मलाइजर है, ये भी हमने नॉर्मलाइजर भी इसका निकाला था। इसके नॉर्मलाइजर में 4 एलिमेंट्स निकले थे। एक तो प्लस माइनस 1 निकला था और दूसरा प्लस माइनस आई निकला था। तो ये नॉर्मलाइजर जो है ये डिपेंड करता है इस एलिमेंट ए के ऊपर। तो ये मैंने आई का नॉर्मलाइजर लिख दिया है, तो उसमें ये 4 एलिमेंट्स है। इसी तरह जे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस जे आ जाता है। तो ये आप देख लें, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और ये ऊपर वाले इस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा है कि 2 स्क्वायर इसका रिजल्ट आ रहा है। और इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस देखी थी। तो इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो इस फार्मूले के तहत बनती है, 2 स्क्वायर, 2 माइनस 1 और 5। आपको याद होगा कि 2 तो इसकी ट्रिवियल कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी थी, एक 1 और दूसरी बनी थी -1। तो 2 ये हो गई और 3 जो है वो इस तरह की बनी थी, 4 ऑर्डर वाली। एक प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई हो गई, दूसरी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस जे हो गई, और तीसरी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के हो गई। तो इस रिजल्ट से अगर हमने रिजल्ट निकाला तो ये भी टोटल आपको तादाद जो है कॉन्जुगेसी क्लासेस की वो 5 दे रहा है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल हमने ली जो ऊपर वाले तीनों रिजल्ट्स को वेरीफाई कर रही है। नेक्स्ट आपके पास है कि G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ G इज 3। एक तो इस पर कंडीशन ये है कि ये फाइनाइट ग्रुप है, और दूसरा इस पर कंडीशन ये है कि इसमें बनने वाली जो कॉन्जुगेसी क्लासेस है ना, वो आपके पास है 3। अगर ये दोनों शराइत पूरी हो रही हो तो फिर G जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो G साइक्लिक हो सकता है जिसका ऑर्डर 3 है, दूसरा G नॉन एबिलियन ग्रुप हो सकता है S3 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। मतलब ये फिर एक नॉन एबिलियन ग्रुप होगा जो S3 से आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आइसोमॉर्फिज्म से मुराद ये होता है कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। तो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो मतलब S3 जैसा बनेगा। अब इसमें आप देखें कि कॉन्जुगेसी क्लासेस 3 बनेगी।
अगर आप साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं ऑर्डर 3 का, मिसाल के तौर पे Z3 है, अब ये एक एबिलियन ग्रुप है और इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालेंगे तो वो 3 बनती है, मतलब ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर ये इनमें से कौन सी ऑप्शन को दुरुस्त मानते हुए चल रहा है, साइक्लिक को, जिसमें ऑर्डर इसका 3 है। और नॉन एबिलियन वाली कंडीशन में आप D3 देख लें, तो D3 की हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली थी, वो भी 3 थी, मतलब ये 3 वाले कॉन्जुगेसी क्लासेस वाले रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब D3 का आपको याद होगा स्ट्रक्चर बिल्कुल S3 जैसा होता है, तो अब ये नॉन एबिलियन वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह थ्योरम सेकंड है कि G एक ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट आपने लिया जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। फर्ज कर लें कि G के पास सिर्फ 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस है, G की सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस है, तो ये उस सूरत में होगा जब G आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है। लास्ट थ्योरम है कि इफ G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाले जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, तो ये सॉरी 16 नहीं, ये 4, 9 और 25 प्राइम का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे ग्रुप एबिलियन होते हैं, मतलब ऑर्डर 4 वाला ग्रुप एबिलियन होगा, ऑर्डर 9 वाला ग्रुप जो है वो एबिलियन होगा, ऑर्डर 25 वाला ग्रुप, जो भी प्राइम के स्क्वायर में जिसका ऑर्डर लिखा जाएगा ना, वो ग्रुप आपके पास एबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज। ये अभी हमने देखा कि इसमें 3 होती हैं। सिमेट्री ग्रुप की तरीका ये था कि पार्टीशंस इसकी बनाए 3 की, तो 3 की ये टोटल 3 पार्टीशंस बनती हैं, इसका मतलब है इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो 3 बनेगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज। अब जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबिलियन होता है, और एबिलियन ग्रुप में जितने उसके एलिमेंट्स होते हैं उतनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं। मतलब अब इसका ऑर्डर 6 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 6 कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो बनेगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है कॉन्जुगेट सब ग्रुप। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आज हमने स्टार्ट कर दिया है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, देन फॉर ईच एलिमेंट G बिलोंगिंग, यहाँ पर फॉर ईच नहीं है, यहाँ पर है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G। ये ईच जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, देन फॉर G बिलोंगिंग टू G लिख सकते हैं, या देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G बिलोंगिंग टू G, the subgroup K is called a subgroup conjugate to H determined by G if, मतलब जैसे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं उसी तरह कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स भी होते हैं। अगर आप G का H का कॉन्जुगेट निकालते हैं G से, तो उसका जो जवाब आएगा उसको हम K कह रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स होंगे। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स है इससे रिलेटेड। कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स जो होते हैं इन ए ग्रुप आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब इनका ऑर्डर सेम होता है। इसका मतलब यह है कि अगर K कॉन्जुगेट है H के साथ, तो इसका मतलब है इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो लाजमी तौर पर बराबर होंगे। द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, उस रिलेशन को हम कॉन्जुगेसी ये इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास सब ग्रुप्स की कॉन्जुगेसी क्लास। पहले आपने एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए सब ग्रुप H is the collection of all subgroups of G which are conjugate to H will be denoted by this notation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये ऊपर हमने इसका कॉन्जुगेट बनाया हुआ है ना, मतलब H को लेंगे आप, H को G में से एलिमेंट पकड़ते जाएंगे और इसके साथ ये कॉन्जुगेट बनाते जाएंगे, तो जो भी इनके आंसर आते जाएंगे वो सारे के सारे एक सेट में बंद करके कलेक्शन बना लेंगे,
तो वो आपके पास ये कंजुगेसी क्लास बन जाएगी H की। एक एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड ऑल सब ग्रुप्स, जी फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी के आपने तमाम सब ग्रुप्स निकालने हैं। वो कौन से सब ग्रुप्स निकालने हैं जो इस सेट H के साथ कॉन्जुगेट हो। अब ये जो H है ये एक साइक्लिक ग्रुप है, B से जनरेट हो रहा है। आपको याद होगा कि इसके अंदर जो B होता है उसका ऑर्डर होता है 2। इधर मेंशन भी किया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है सेट के अंदर के B स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, मतलब इसका ऑर्डर 1 है। इसका मतलब इसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक 1 होगा और एक B होगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पावर लेंगे तो B स्क्वायर तो 1 हो जाता है जी। अब आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी से जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो तो H खुद ही आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट इसमें से लेंगे A आएगा। इसमें आपको याद होगा कि ये जो D3 ग्रुप होता है इसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, E होता है, A होता है, A स्क्वायर होता है, ठीक है, और B होता है, AB भी होता है, A भी होगा और उसके बाद A स्क्वायर B होगा। ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी भी इधर लिख लें, आइडेंटिटी भी इसके अंदर होती है। तो हमने इन 6 एलिमेंट्स के साथ सारे कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकालने हैं। हमने फिर A के साथ इसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकाला, तो आपको याद होगा यहाँ पर A क्यूब जो है ना, यहाँ पे मेंशन है कि 1 के इक्वल है, तो वहां से अगर आप इनवर्स निकालेंगे A का तो वो A स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स के साथ अंदर आप लेफ्ट साइड से A को मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड से A स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह B को भी आप लेफ्ट साइड से A से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड से A स्क्वायर से। तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A क्यूब बन जाएगा, और सेकंड आपके पास है ये B A स्क्वायर जो है वो A B के बराबर होता है। तो फर्स्ट आपने A राइट कर लिया, उसके बाद आपने A B लिखा, तो ये आपके पास A क्यूब जो होता है 1 हो जाता है और सेकंड एलिमेंट A स्क्वायर B बन जाता है। इसी तरह हमने तमाम एलिमेंट्स के साथ इनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं, ये कॉन्जुगेट्स जो हैं वो मालूम कर लिए। तो ये डिस्टिंक्ट जो है ना वो 3 बनते हैं, एक तो H खुद है और दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है। ये H के साथ कॉन्जुगेट है, मतलब अगर आप H की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे तो उसके अंदर ये 3 सब ग्रुप्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने Q8 क्वार्टिनियन ग्रुप का सब ग्रुप लिया हुआ है जिसके अंदर +-1 है और +-i है। तो आपने इसके भी उसी तरीके से सारे कॉन्जुगेट्स मालूम करने हैं, लेकिन तमाम एलिमेंट्स के साथ कॉन्जुगेट लेने के बाद ये हमने i के साथ लिया, फिर -i के साथ लिया, j के साथ लिया, तो ये भी आपके पास h आ जाता है, ये भी h आ जाता है, ये भी H आता है और ये भी H आता है। मतलब कोई भी आपको इस H के अलावा कोई और इसका सब ग्रुप नहीं मिला जो इसके साथ कॉन्जुगेट हो, इसलिए मैं H को कह रहा हूं कि ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो यहां तक ये कुछ हमने कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो फर्दर हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप के बाद हम होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और